Hello, my dear listeners. I'm your host and you are my दोस्त कैप्टन मांगा is back with a new video. चैप्टर 4 में प्रिंस की एंट्री और सूरैंडन का पांडा शो। दोस्तों, सूरैंडन जंगल की मुश्किलों से निकलकर फाइनली अपने प्रिंस के साथ किंगडम में एंटर होती है। अब ये चैप्टर एकदम कॉमेडी मोमेंट से भरा हुआ है। सीन 1 में द ग्रैंड एंट्री। प्रिंस अपने शानदार घोड़े पर बैठकर अपने राज्य में प्रवेश करते हैं, सूरैंडन को एक क्यूट से पांडा के रूप में अपनी बाहों में उठाए हुए। पूरा बाजार जनता से भरा है, सब लोग अपने प्रिंस का स्वागत करने आए हैं। एक छोटी लड़की एक्साइटेड होकर अपनी माँ से पूछती है, माँ ये काली सा और सफ़ेद चीज़ क्या है, कितनी अजीब सी लग रही है। एक आदमी तुरंत लड़की का मुंह बंद करते हुए बोलता है, ये एक रेजेंट है, यानी युवराज। सूरैंडन भी लोगों की फुसफुसाहट सुन रही होती है। सीन 2 में प्रिंस को डेविल किंग बोलते हैं लोग। बाजार में लोग प्रिंस के बारे में अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। एक औरत बोलती है, सुना है ये प्रिंस एक डेविल किंग है, अपने भाई और पिता को मारकर ये सिंहासन तक पहुंचा है। ये सुनते ही सूरैंडन का दिमाग चकरा जाता है। सूरैंडन सोचती है, डेविल किंग, ओ नो, मैं किसके साथ चिपक गई हूँ? क्या ये सच में अपने फैमिली को ख़त्म कर चुका है? लेकिन फिर उसकी नज़र प्रिंस के शांत बिहेवियर पर पड़ती है और जिस तरह वो लोगों की गॉसिप को इग्नोर करता है। वो सोचती है, अगर ये सच में इतना बुरा होता तो इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं देता? शायद लोग गलत कह रहे हैं। उसने मेरी जान बचाई है तो ये ज़रूर अच्छा इंसान होगा। सीन 3 में सूरैंडन एक अडोरेबल पांडा प्लान बनाती है। सूरैंडन डिसाइड करती है कि वो लोगों में प्रिंस के बारे में गलत सोच को बदलेगी। सूरैंडन अपने मन में सोचती है, अगर मैं लोगों को इम्प्रेस कर लूँ तो शायद ये प्रिंस को डेविल किंग बोलना छोड़ देंगे। तभी वो देखती है कि दो लड़कियां उसे देखकर खुश हो रही होती है। एक लड़की बोलती है, अरे यार ये पांडा कितना क्यूट लग रहा है। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ एकदम फ्लफी और गोल मटोल है। सूरैंडन के दिमाग में एक आइडिया आता है। सूरैंडन सोचती है, मुझे अपनी क्यूटनेस का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, मैं इन लोगों के सामने अपने पांडा स्किल्स दिखाती हूँ। सीन 4 में द पांडा डांस शो होता है। सूरैंडन प्रिंस के हाथों से उछलकर सीधा घोड़े के सर पर लैंड करती है। लोगों में एक शोर मच जाता है, अरे पांडा ने हॉर्स के सर पर जंप मारा। वहां खड़ी जनता के सामने वो एक क्यूट पांडा डांस शुरू करती है। गोल गोल घूमती है, एक टांग उठाकर पोज करती है और छोटी छोटी पांडा स्टंट्स करती है। एक आदमी जोर से चिल्लाता है और कहता है, वाह ये तो असली सर्कस से ज्यादा अच्छा तमाशा है। सूरैंडन सोचती है, देखा मैं अपने टैलेंट से सबका दिल जीत सकती हूँ। लेकिन डांस के बीच में सूरैंडन का बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है और वो घोड़े के सिर से फिसलकर सीधा उसकी नाक पर गिरती है। घोड़ा डर के मारे अपनी नाक हिलाता है और एक लाउड नै करता है और सूरैंडन को हवा में फेंक देता है। एक आदमी चिल्लाता है, देखो पांडा उड़ गया। सूरैंडन एक फ्लफी व्हाइट बॉल की तरह उड़ती है और प्रिंस के सर पर लैंड करती है, एक परफेक्ट पोज की तरह। सूरैंडन सोचती है, मैं तो एकदम सुपरस्टार हूँ, सब मुझे चीयर कर रहे हैं। क्राउड जोर जोर से तालियां बजाती है। वंस मोर, ये बंदर के तमाशे से ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सीन 6 में प्रिंस को गुस्सा आता है। प्रिंस के चेहरे पर मिक्स इमोशंस दिखाई देते हैं, शौक, गुस्सा और हैरानियत। प्रिंस मन में सोचता है, ये पांडा मेरी पूरी जनता के सामने तमाशा बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूरैंडन अपने आप को शाबाशी दे रही होती है। सूरैंडन सोचती है, मुझे लगता है कि मैं अब इस राज्य की स्टार बन गई हूँ। जब वो ये सोच रही होती है तभी अचानक से प्रिंस अपने हाथों से सूरैंडन को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल देता है। प्रिंस सीरियस टोन में बोलता है, एक जगह शांत रहो, अगर ज़्यादा उछल कूद करोगी तो तुम्हें वापस जंगल में छोड़ाऊंगा। सूरैंडन घबरा के सोचती है, जंगल का नाम मत लो, मैं तो सिर्फ क्राउड को एंटरटेन कर रही थी। प्रिंस अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है और सूरैंडन उसकी पॉकेट में बिल्कुल शांत बैठी रहती है। और इस तरह सूरैंडन का क्यूट तमाशा खत्म होता है, लेकिन प्रिंस के पेशेंस की लिमिट शुरू होती है। अब अगले चैप्टर में देखेंगे कि पैलेस में सूरैंडन क्या नया हंगामा मचाती है, तो बने रहिए। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर 5, जिसमें सूरैंडन का के महल में पहला दिन होता है। तो दोस्तों, अब जंगल का पेज पलट चुका है और हम आ गए हैं प्रिंस के शाही महल में, जिसका नाम है नाइट किंग मेंशन। अब देखिए कैसे हमारी छोटी सी पांडा सूरैंडन अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करती है और क्या होता है जब एक क्लीन फ्लिक प्रिंस और एक जंगल की धूल मिट्टी से भरी पांडा एक ही रूप में होते हैं। सीन 1 में नाइट किंग मेंशन का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। शाही महल के एंट्रेंस पर गार्ड्स खड़े होते हैं जो लाउडली अनाउंस करते हैं, गार्ड, द रेजेंट यानी प्रिंस इज बैक। महल का व्यू एकदम ग्रैंड होता है, बड़े दरवाजे, शाइनी कॉरिडोर्स और लग्जरियस डेकोर हर जगह होता है। प्रिंस का एलिगेंस और पावर हर कॉर्नर में दिखाई देता है। सीन 2 में लग्जरियस रूम में ड्रामा शुरू होता है। प्रिंस अपने लग्जरियस रूम में एंटर करता है जो किसी ड्रीम हाउस से कम नहीं लग रहा। प्रिंस जैसे ही अपने कोट को उतारता है, सूरैंडन
जो उसकी पॉकेट में छुपी हुई थी कोट के साथ धड़ाम से फ्लोर पर गिर जाती है। सू रेनरेन सोचती है, क्या हुआ, भूकंप आया है क्या? प्रिंस टोंट मारते हुए कहता है, आ गया तुम्हें होश? अगर नहीं आया तो डूब के मर जाओ। सीन 3 में प्रिंस पर सफाई का भूत। प्रिंस एक क्लीन फ्लिक होता है जो किसी भी चीज पर धूल या गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सू रेनरेन की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, प्रिंस यू लिटिल फरबॉल, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मैं इतने दिन तक जंगल से दूर रहा हूँ और तुम जंगल को मेरे रूम में ले आई। सू रेनरेन ऑकवर्डली सोचती है कि वो सच में गंदी हो गई होगी। जंगल में वाइल्ड बोर और बियर से बचने के चक्कर में वो धूल मिट्टी से गंदी हो गई है। सीन 4 में पनिशमेंट का सवाल। प्रिंस सू रेनरेन को उसकी गर्दन से उठाता है जैसे एक नॉटी कैट को उठाते हैं और उसे घूरते हैं। प्रिंस तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सू रेनरेन उसकी इंटेंस नज़रों के नीचे एकदम नर्वस हो जाती है, लेकिन प्रिंस अपने चेहरे को और क्लोज लेकर जाता है। सू रेनरेन का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वो अभी अपने पांडा फॉर्म में होने के बावजूद भी असलियत में तो एक लड़की ही है और प्रिंस के क्लोज होने पर वो शर्मा जाती है। सू रेनरेन सोचती है, अरे ये तो मेरा क्रश है, मैं क्या करूँ, इतना हैंडसम लड़का इतना क्लोज कभी नहीं आया। वो अपने छोटे से हाथ प्रिंस के मुंह पर रख देती है ताकि थोड़ी दूरी बना सके। सीन 5 में प्रिंस का ऑब्जर्वेशन। प्रिंस सू रेनरेन के रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है और इंटरनली सोचता है, ये पांडा इंसानी भाषा समझ सकता है क्या? अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए प्रिंस अपनी डेविल लाइक आवाज में एक थ्रेट देता है, तुमने मेरे कपड़े गंदे किए हैं तो क्यों ना मैं तुम्हारी खाल से अपने लिए ग्लव्स बना लूं। ये सुनते ही सू रेनरेन का चेहरा शौक, हैरानियत और गुस्से से भर जाता है। वो इंटरनली चिल्लाती है और सोचती है, पांडा की खाल से बना ग्लव्स, ये तो सरासर गलत है। क्या मैं जंगल से इसलिए भागी थी कि यहाँ ये प्रिंस मेरे शरीर से अपने लिए ग्लव्स बना सके? वो अपनी छोटी सी बॉडी को जोर जोर से शेक करने लगती है। प्रिंस को समझ आ जाता है कि सू रेनरेन इंसानी भाषा समझ सकती है। सीन 7 में प्रिंस का एम्यूज्ड रिएक्शन। प्रिंस के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। वो इम्प्रेस लगता है कि एक पांडा इंसानों की लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन उनका ईगो उन्हें ज़्यादा स्माइल करने नहीं देता। प्रिंस सोचता है, इंटरेस्टिंग, तुम डेफिनेटली एक नॉर्मल पांडा तो नहीं हो। सू रेनरेन उसकी स्माइल देखकर सोचती है, वाह, मैं इस डेविल किंग को इम्प्रेस कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। चैप्टर 6, सू रेनरेन की शाही दावत या प्रिंस के साथ शावर। दोस्तों, सू रेनरेन की एडवेंचर बढ़ती जा रही है। जंगल के जानवरों से बचकर एक हैंडसम प्रिंस के पैलेस तक पहुंच गई है, लेकिन अब समस्या ये है कि वो एक पांडा के रूप में भूख से बिल्कुल मरी जा रही है। क्या उसे शाही खाना मिलेगा? और ये प्रिंस के साथ शावर का क्या चक्कर है? आइए देखते हैं इस धमाकेदार एपिसोड में। ग्र ग्र एक जोर की आवाज पैलेस के रॉयल चैम्बर में गूंजती है। प्रिंस पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? सू रेनरेन अपना सिर नीचे झुका लेती है। उसका छोटा सा पांडा चेहरा लाल पड़ जाता है। मन में सोचती है, क्या मुझे हर एम्बैरेसिंग मोमेंट सिर्फ इसी के सामने ही मिलता है? प्रिंस एक सर्वेंट को बुलाने के लिए चिल्लाता है। सू रेनरेन के अंदर एक्साइटमेंट का वोल्केनो फट पड़ता है। ये मुझे खाना खिलाने वाला है। वाह, शाही दावत, इतना हैंडसम प्रिंस, इतना दिलदार भी है। वो सपने देखने लगती है, गोल्डन प्लेट्स, शाही बिरयानी, डम्पलिंग्स, जूसी फ्रूट्स और एक अलग ही लेवल की शाही दावत। लेकिन प्रिंस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके सर को पकड़ता है, उसका चेहरा एनालाइज करता है और सोचता है, ये साइज में रैबिट जैसे लग रहा है, तो शायद ये घास खाता होगा। उसका हाथ इस रेनरेन के सर पर स्मूथली चलता है, जैसे एक साइंटिस्ट किसी न्यू एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हो। सीन 2 में सू रेनरेन का मैं पांडा हूँ प्रोटेस्ट। जैसे ही प्रिंस उसके सर पर हाथ फेरता है, सू रेनरेन तुरंत उसका हाथ को उसके सर से हटा देती है। सू रेनरेन, मैं रैबिट नहीं हूँ, मैं नेशनल ट्रेजर हूँ, पांडा, PANDA, नेशनल ट्रेजर के लिए खाना भी स्पेशल होना चाहिए। मन में सोचती है, यस, बहुत सही बोला मैंने, अब शाही दावत पक्की। लेकिन उसकी आंखें सडनली वाइड ओपन हो जाती है और उसे रियलाइज होता है, रुको, पांडा क्या खाता है? बैम्बू, सिर्फ और सिर्फ बैम्बू। एकदम शौक में वो बच्चों की तरह अपने हाथ पैर हवा में मारने लगती है। सू रेनरेन सोचती है, नहीं, मैं सिर्फ घास नहीं खाऊंगी, मुझे दुनिया भर का खाना चाहिए। प्रिंस एक चुटकी बजाता है और सर्वेंट को ऑर्डर देता है, शाही दावत लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ ये कितना खा सकता है। नेक्स्ट सीन में रॉयल डाइनिंग हॉल दिखाते हैं, एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल जिसमें लाजवाब डिशेस, रॉयल स्वीट्स और अनलिमिटेड फूड है। जैसे ही सू रेनरेन देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो सीधा खाने पर टूट पड़ती है। डम्पलिंग्स, नूडल्स, स्टीम बर्न्स, सब कुछ ठूस ठूस कर खा रही होती है। उसके पांडा चीक्स और भी फूल जाते हैं खाते वक्त और वो और भी क्यूट लगती है। प्रिंस उसे क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है और मन में सोचता है, ये तो कितनी क्यूट लग रही है। उसके हाथ ऑटोमेटिकली सू रेनरेन के गोल गोल फ्लफी चीक्स की तरफ बढ़ने
करने लगते हैं। मन में सोचता है ये तो एकदम बीबी जैसी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। सीन 4 में ओसीडी प्रिंस वर्सेस पांडा की एक्सीडेंटल टंग टच। प्रिंस एकदम बेसुध होकर सूर्यनंदन के चीक्स पे पिंच कर रहा होता है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है। सूर्यनंदन की छोटी सी जुबान गलती से प्रिंस की उंगली को टच कर लेती है। फ्रीज, एकदम शॉक, साइलेंस। प्रिंस को जैसे करंट लग जाता है और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है, "ईयो, तुम कितनी गंदी हो।" सूर्यनंदन चबाना स्टॉप करती है और एक सेकंड में वो चौक हो जाती है। प्रिंस पैनिक मोड में उसकी पीठ थपथपाने लगता है। सर्वेंट्स एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। वो मन में सोचते हैं, ये प्रिंस जो कभी किसी इंसान को टच नहीं करता, ये इस फरबॉल को टच कर रहा है और अब उसकी परवाह भी कर रहा है। प्रिंस साइलेंट मोड में सूर्यनंदन को देखता है। सडनली एक एविल ग्रेन उसके चेहरे पर आता है। मन में सोचता है, ये फरबॉल बहुत सॉफ्ट है, पर अगर कभी इससे मैं बोर हो गया तो इसे किचन भेज दूंगा। मोटा होने के कारण ये एक अच्छी डिश बन सकता है। सूर्यनंदन को एकदम से अजीब सा फील होता है। सोचती है, मुझे सडनली यहाँ इतना अजीब क्यों लग रहा है। सीन 6, शावर का शॉकिंग ट्विस्ट। प्रिंस सूर्यनंदन को उसकी गर्दन के पीछे से उठाता है और कहता है, तुमने खाना खा लिया, अब नहा लो। नेक्स्ट मोमेंट एक सर्वेंट आगे बढ़ने लगती है सूर्यनंदन को लेने के लिए, लेकिन प्रिंस हाथ उठाकर जेस्चर देता है कि रुक जाओ। प्रिंस, नहीं, ये मेरे साथ शावर करेगा। ड्रामेटिक म्यूजिक। सूर्यनंदन की छोटी सी आंखें एकदम वाइड ओपन हो जाती है। मन में सोचती है, शावर उसके साथ। सूर्यनंदन का मुंह एकदम शॉक में खुला रह जाता है। वो मन में सोचती है, क्या ये कोई नॉवल है जिसमें मैं एक्सीडेंटली एक रोमांस मांगा की हीरोइन बन गई हूँ। सूर्यनंदन का पांडा फेस एकदम लाल पड़ जाता है। वो जोर से मन में चिल्लाती है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एंडिंग सीन, नेक्स्ट एपिसोड। सूर्यनंदन का अल्टीमेट एस्केप प्लान। प्रिंस अपने रॉयल बाथ चैम्बर की तरफ जाता है, हाथ में सूर्यनंदन को पकड़कर। सूर्यनंदन के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चलता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, कोई तो बचा लो। तो दोस्तों, क्या सूर्यनंदन इस नए शौक से बच पाएगी? प्रिंस सच में शावर के लिए सीरियस है या सिर्फ एक प्रैंक कर रहा था? और क्या ये पांडा कभी रिवील करेगा कि वो एक लड़की है? ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड। अगर आपको ये फनी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट एपिसोड भी इसी तरह धमाकेदार होगा। तब तक के लिए मांगा लव स्प्रेड करते रहो। कैप्टन मांगा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।